करवाना। अच्छा, आज वैसे मैंने आपको करवाना था कि ये स्लाइडर के जैसे आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट ये हेडर बनाना मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन माशाल्लाह से सबने बना लिया। और ये जो स्लाइडर है ना, ये हम आज बनाते, लेकिन साथ में पिछला भी रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे कल हमने पिछला क्या पढ़ा था कि डिव हम कैसे बनाएंगे, और मतलब हमारे ये पास एक तरफ ये इस तरह हेडिंग और पैराग्राफ हो। स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर नहीं हुई। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि एक तरफ इस तरह हेडिंग और पैराग्राफ हो, और सेकंड तरफ जो है ना इमेज, वो हम कैसे लगाएंगे। यानी ये देखेंगे, ये बार बार वेबसाइट्स में यूज होती है। अब इस तरफ इमेज है हमारे पास, इस तरफ पैराग्राफ और हेडिंग और साथ बटन है। अब इधर उठाते हैं तो इधर देखें, पैराग्राफ और हेडिंग है, और इधर क्या लगी हुई है, इमेज हमारे पास। सेम इसी तरह नीचे भी हमने काम किया हुआ है, या आप लोग लगा लोगे, ये हेडिंग्स है और फिर ये पैराग्राफ यूज किया हुआ है। तो कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको मैं ना हेडर बताती हूँ कि ये जो हेडर है, ये जो फर्स्ट पे होते हैं इसको हेडर बोलते हैं, हम ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो स्लाइडर है उसको मैं कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना वो थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज हुई है, तो आप लोगों को आती नहीं है। तो हम वो आज कॉपी पेस्ट करेंगे इसका भी, ठीक है। ये तीन चीजें करेंगे आज हम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर हम बना लेते हैं स्लाइडर के नाम से, कोई भी नाम ये अब सबको आता है। एक हम स्लाइडर बना लेते हैं, स्लाइडर से एक फोल्डर बना लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो में हम जाएंगे ओपन फोल्डर पे, ठीक है। ओपन फोल्डर में जाके जो हमने फोल्डर बनाया था के नाम से, हमने वो ओपन कर लिया, ये सिलेक्ट फोल्डर। ये हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हम एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल से, ठीक है। एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम, HTML index.html के नाम से मैं बनाऊंगी। अच्छा, डॉट लाजमी लिखना है, .html के नाम से एक फाइल बना लूंगी। और आज मैं एक्सटर्नल काम करूंगी, यानी कि पहले मैं इंटरनल काम कर रही थी कि स्टाइल का टैग देती थी, और स्टाइल के अंदर ही जो हम कोडिंग यूज करते थे वो लिख देती थी। आज हम चाह रहे हैं कि क्योंकि मैंने HTML का भी अच्छा खासा काम करना है, और उसका भी CSS का भी, तो मैं CSS की एक अलग फाइल बना लूंगी, ठीक है। जैसे हमें वेबसाइट बनानी होती है तो उसके लिए जाहिर बात है कोडिंग ज्यादा यूज होती है, तो अब एक ही हम HTML और CSS एक ही फाइल में नहीं करते, ऐसे खिचमिच बन जाती है। तो हम CSS की फाइल अलग रखेंगे और HTML की फाइल अलग रखेंगे। हमने HTML की बना के इसको Shift 1 करके एंटर कर देंगे, ये हमारे पास HTML की बन गई। पहले हम क्या कर रहे थे, इधर स्टाइल का टैग देते थे, और इसके बीच में जो होती है ना वो स्टाइलिंग काम कर रहे थे, लेकिन आज हम ये काम नहीं करेंगे। आज हम अलग फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक और न्यू फाइल बनाओगे, इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टाइल ही दूंगी, style.css के नाम से हम क्या कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये फाइल क्रिएट कर लिया। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई काम करती हूँ ना, H1 करके, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आलिया खान, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आलिया खान लिखा ना, मैंने CSS अप्लाई करनी है एक्सटर्नल। तो उसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे स्टाइल की फाइल में जाऊंगी। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, H1, तो इसको हम H1 को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1, और इसको हम क्या करेंगे, कलर दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कलर मैं दे देती हूँ इसको ग्रीन टाइप का। ग्रीन होगा, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे Ctrl+S करके, ओपन विद लाइव सर्वर। थोड़ा सा नेट स्लो है, ठीक है। ये देखें, आलिया खान लिखा हुआ आ गया, मैंने इस पे कलर ग्रीन किया, वो आ नहीं रहा, क्योंकि HTML को क्या पता कि मेरे साथ एक फाइल जो है ना वो लिंक, मतलब फाइल है मेरे साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HTML की फाइल में जाके एक लिंक दे देते हैं। इधर हम जाएंगे, अब मैंने आपको पहले बताया था, जब हम कोई लिंक वगैरह देंगे वो हेड में देंगे, जो काम करेंगे वो बॉडी के टैग में करेंगे, लेकिन जो हम लिंक देंगे, सीरियल लिंक यूज करेंगे, वो सब हम क्या करेंगे, हेड के टैग में देंगे, स्टार्ट और एंड।
तो यहाँ पे आप टाइटल के नीचे जाके लिखोगे खाली लिंक, लिंक लिखोगे और उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे ये लिंक सीएसएस का है तो इसको आप एंटर कर देंगे। इधर है स्टाइल डॉट सी एस आ जाएगा, तो आपने जो फाइल का नाम दिया होगा ना वो लिखना है। मैंने स्टाइल ही दिया हुआ है, तो आप जो लिखो नाम दोगे वो इधर लिख लोगे, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो अब जब कंट्रोल एस करेंगे ना तो अब आपके पास ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए अब ग्रीन कलर हो गया है। क्यों? पहले हमने काम बिल्कुल ठीक किया हुआ था, लिंक नहीं किया हुआ था, इसलिए आपका आउटपुट नहीं आ रहा था। इधर बच्चे बहुत गलती करते हैं, लिंक नहीं या तो नहीं देते या तो एक्सटर्नल में जाके सही काम नहीं कर रहे होते। तो इसको मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या करना है, HTML की फाइल बना ली, उसमें इसमें हम HTML का काम कर रहे हैं, ठीक है। CSS के इसका स्टाइलिंग वगैरह ना इनलाइन काम करें ना इंटरनल काम करें, हम एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक और यहाँ पे जाएंगे फाइल में, न्यू फाइल करनी है, और जब हम CSS की फाइल बना रहे हैं तो स्टाइल डॉट CSS लिखेंगे। वो मैंने फाइल क्रिएट की, एंटर किया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, H1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H1, और उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो खाली हम लिखेंगे कलर और ग्रीन। ये आप सब बच्चों को पता है। फिर मैंने जैसे ही चेक किया था इसका आउटपुट नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि मैंने उस फाइल को लिंक नहीं किया हुआ था। तो ये जो स्टाइल की फाइल है, इसको आपने क्या करना है, HTML की फाइल में जाके लिंक भी करना है। तो आप लिंक शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन साइन कोई भी नहीं डालना, आपने खाली टाइटल के नीचे ही लिंक लिखेंगे तो वो आ जाएगा लिंक, सेमीकोलन टाइप और CSS, उस पे एंटर करेंगे। और इधर आपकी जो फाइल का नाम होगा आपने वो लिखना है, ठीक है। तो वो स्टाइल डॉट CSS करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट चीज पे हम जाते हैं अब आगे। कल हमने क्या सेक्शन बनाया था कि एक तरफ हमने इमेज रखी की थी, एक तरफ हमने टेक्स्ट रखा था। अब जब आपने क्या करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, इसका क्या है, एक तरफ हमारे पास इमेज है और दूसरी तरफ हमारे पास एक टेक्स्ट और पैराग्राफ है, तो दो हैं तो मैं एक ही यूज करूंगी कल की तरह। अब इसके लिए क्या है, डिव। वैसे तो हमें डिव कितने बनाने, तीन, एक मेन डिव जिसमें ये दो काम रहेंगे, तो तीन हमने डिव बनानी है। और सेकंड चीज आपने याद रखनी है, आप एक दफा आपने नाम यूज कर लिया एक डिव का तो उसको दोबारा आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक मेन डिव जो है कंटेनर के नाम से बना लेते हैं। हम कर लिखेंगे डॉट कंटेनर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कहीं कंटेनर यूज किया हुआ है तो उसको दोबारा नाम नहीं देना, आपने फिर कोई और नाम देना है, सेक्शन दे देना है या जो देते हैं वो दे दें, ठीक है। डॉट कंटेन, इसको एंटर करूंगी तो ये पूरी डिव आ जाएगी। अब इसके अंदर दो डिव चाहिए, क्योंकि ये मेन डिव है तो इसके अंदर दो डिव चाहिए, तो एक मैं लेफ्ट के नाम से दे देती हूँ, ठीक है, और सेकंड में जो डिव है वो राइट के नाम से दे देती हूँ। अब एक डिव में हमने क्या रखना है, टेक्स्ट, हेडिंग वगैरह, और दूसरी डिव में हमने इमेज। तो जो ये लेफ्ट वाली डिव है इसके दरम्यान में, यानी जहाँ क्लोज हो रही है उससे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, H1 करके कोई भी हेडिंग दे देते हैं, जैसे, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड हम हेडिंग के नीचे क्या यूज करते हैं, एक पैराग्राफ। जो वेबसाइट का आप उठा रहे हैं वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या गूगल से भी उठा सकते हैं, तो मैं फिलहाल ये दे देती हूँ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं इसको, यहाँ से हम, ताकि वो ना लाइन बाय लाइन आए। बी आर का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, BR। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी हम दो तीन लाइनें इधर कर देते हैं, BR। और फिर हम इधर भी कर लेते हैं, BR। और बस मेरे ख्याल से बहुत है, एक और BR दे देते हैं लास्ट पे। चलो बस ठीक है, बहुत है, ठीक है। अच्छा, आपने प्रॉपर से इससे काम करना है, सही पैराग्राफ लिखना है, सही हेडिंग देनी है, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ के नीचे चाहती हूँ एक बटन भी हो ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके हम एक बटन भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बटन का आपको पता, शिफ्ट लेस देन, ये हम बटन
और यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्यू मोर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी वेबसाइट का डिजाइन देख वहां पे लिखा हो वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा राइट, अब राइट वाली में हम क्या रखेंगे, एक इमेज रख लेते हैं। तो इमेज का क्या है आपको पता है, को IMG लिखेंगे, या आपके पास इमेज आ गया। अब जो आपने इमेज लगानी है वो यूज कर लें। और अब मैं इमेज उठाती हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इमेज पड़ी हुई है, मैं ये यूज कर लेती हूँ। ठीक है, आप विजुअल स्टूडियो में जाके या उस फोल्डर में जाके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने उठाई इमेज, ये रख दी। ठीक है, अब जो इसका नाम है आप यहाँ पे लिखोगे ये IMG, और ये जो इमेज है वो आपने एंटर कर दी। ठीक, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अभी तो सेम वैसे ही आएगा क्योंकि हमने इस पे कोई CSS अप्लाई की नहीं है। आज मैं ये वाला यूज कर लेती हूँ। चलो यहाँ पे ये देखिए, सेम उसी तरह आपके पास ये नीचे इमेज आ गई है, और ऊपर क्या है हमारे पास टेक्स्ट, पैराग्राफ और बटन। लेकिन इमेज हमें क्या चाहिए, इसके इधर राइट साइड है, लेफ्ट साइड, आई थिंक राइट है, हाँ राइट साइड। तो ये राइट साइड पे हमें इमेज चाहिए। अब उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो आपकी मेन डिव होती है उसको जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये आमने सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे पास इमेज का क्या है, ये स्लाइडर वाली इमेज है, तो इसका साइज थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो साइज आप सबको पता है कि ये जो इमेज लगाई है इसी के आगे हम लिखेंगे हाइट। हाइट इसको मैं दे देती हूँ, अल्टरनेटिव हटा देती हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम इमेज सही लगा रहे हैं। हाइट मैं दे देती हूँ 120 पिक्सल, और विड्थ दे देती हूँ वो भी 120 पिक्सल। ठीक है, 120 पिक्सल। अब हम देखते हैं इमेज हमारी शॉर्ट हुई है थोड़ी सी छोटी कि नहीं। ये देखिए इमेज कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई है, लेकिन खैर ये हमारी इमेज क्या हो गई है, छोटी हो गई। अब हमें क्या चाहिए, इधर ये सामने चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो आपकी मेन डिव है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, जो मेन डिव है। तो इसकी मेन डिव हमारे पास कंटेनर। अब हम एक्सटर्नल CSS अप्लाई करें तो हम स्टाइल CSS में जाएंगे। इसका थोड़ा सा मैं साइज कर देती हूँ 150 पिक्सल, और वहां पे भी क्या कर लेते हैं 150 पिक्सल। ठीक है, 150 पिक्सल। अच्छा, अब हम एक्सटर्नल CSS कर रहे हैं, इंटरनल नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है, स्टाइल जो आपकी फाइल है उसमें हम जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मेन डिव है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। तो हमारी मेन डिव का क्या नाम है, डॉट। अच्छा, डिव क्लास है तो आपने डॉट लिखना है। अगर खाली आप कंटेनर लिखते रहेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो डॉट कंटेनर, और यहाँ पे हम कर ले ब्रैकेट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब देखते हैं सामने आया है कि नहीं। यहाँ पे आप करेंगे तो ये देखें इमेज आपकी क्या आ गई है, सामने आ गई। अब आपको थोड़ी सी इमेज और बड़ी करनी है, इसको थोड़ा सा सेट, थोड़ा बहुत सेट कर लेते हैं। अब आपको ये जो हमने हेडिंग और पैराग्राफ लिखी है, किसी बच्चे का क्वेश्चंस भी था कि अगर हमने इनको आगे पीछे करना हो, मतलब ना सेंटर में करना हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड करते हैं वो तो हो जाता है, लेकिन अगर हमने इसको परसेंटेज के हिसाब से या पिक्सल के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करना हो फिर क्या करेंगे। अब देखो टेक्स्ट जिस div में हमने ये हेडिंग पैराग्राफ और बटन रखा हुआ है, उस डिव को हम देंगे तो वो सेट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करके देती हूँ ना अभी डिव का, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अब ये देखें, ये कंटेनर देखें, जैसे मैं कंटेनर पे क्लिक कर रही हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, यानी ये जो पूरा बना हुआ है ये हमारे पास कंटेनर है। सेकंड, जब मैं लेफ्ट पे आती हूँ तो देखो जो लेफ्ट पे है ये इतनी हमारे पास लेफ्ट की डिव है। अब ये इसके अंदर फिर ये आ गया इमरान खान, इसके अंदर पैराग्राफ, यानी ये सारे इस डिव के अंदर है। ये डिव ये क्लोज हो रही है। ठीक है, अब सेकंड राइट डिव पे आते हैं तो ये देखो इतनी हमारे पास राइट डिव है। अगर उसको हाइट फिट दे देंगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंटेनर देख लें, इधर से ना थोड़ा सा करके देख लिया करें, ये आगे जाके बहुत काम आते हैं, इसी के थ्रू हम सारा काम कर रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये जो हेडिंग और पैराग्राफ है इसको आगे करना है, थोड़ा सा करना, ज्यादा नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है जिस डिव में, हम उस डिव को टारगेट करेंगे। जैसे इस डिव में हेडिंग पैराग्राफ और बटन किस डिव में, लेफ्ट वाली डिव में है। तो हम स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल की फाइल में, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट लेफ्ट, डॉट लेफ्ट, अंधेरे में बैठ जाती हूँ। अच्छा, डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे, अब थोड़ा सा इस तरफ आगे को करना है तो आपको पता है हम उसके लिए यूज करते हैं मार्जिन लेफ्ट। अब हम टेक्स्ट पे नहीं डिव पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो साथ टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। इस पे हम कर देते हैं इसको 50 पिक्सल तक, ज्यादा नहीं।
50 पिक्सल तक हम कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ना आगे हो जाएगा, इमेज की तरफ हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा इस तरफ आ गया है, ठीक है, जितना मैंने उसको दिया। अब सब बराबर बराबर इक्वल इक्वल आएगा। अगर आपने इमेज को थोड़ा और आगे करना है तो आप इमेज को क्या कर दो, जो इमेज की डिव है उसको लेफ्ट साइड पे कर लो। लेकिन ये इमेज की ना पहले थोड़ा सा हम साइज सही रख लेते हैं, 250 क्योंकि ये बहुत बड़ा किया तो ये नीचे आ जाएगी। चलो अब हम देखते हैं इमेज को, लेकिन ठीक है बस। अब आप जितना इसके अंदर क्या कहते हैं गुड़ डालते जाएंगे उतना ये खूबसूरत नजर आएगी। आप बटन को खूबसूरत कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं, हेडिंग पैराग्राफ, आप देखो BR का इधर दोबारा आप टैग यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब आप अगर ये वेबसाइट इसके थ्रू बनाने जाएंगे, ये सेक्शन आपको अच्छे से आ गया तो आप 3-4 सेक्शन बना सकते हैं वेबसाइट के। देखें जैसे ये है, अभी आइकन, अच्छा कल मैंने आपको आइकन लगाना भी बताए थे कि आइकन हम कैसे यूज करते हैं, तो वो एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अब आइकन के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले एक मैम एक वेबसाइट क्वेश्चन ओपन है। करनी, एंड पे कीजिएगा, ठीक है, एंड पे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, वो जो हमने कल बनाए थे, क्या आइकन लगाए थे, वो कैसे लगाए थे, आपने एक वेबसाइट है रिमिक्स, रिमिक्स आइकन के नाम से, ठीक है, इस पे जाएंगे। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपने सीडीएन लिंक, सीडीएन जो लिंक है उसको कॉपी करना है, और जो आपके हेड में है उन सबको जाके वहां पे आपने पेस्ट करना है। यहाँ पे हम जाएंगे, ये जो साइट पे आपको नजर आ रही है एक बिल्ली टाइप की, ये गिटहब का लिंक है, ठीक है। तो इस गिटहब पे जाएंगे, आपने थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा और आगे, ये जो है ना हमारे पास ये सीडीएन लिंक, इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी, और फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, और जहाँ पे हेडिंग है ना हमारी, हेड वाला टैग है, इसके नीचे यानी ये जो लिंक CSS का दिया हुआ है इसके नीचे आपने क्या करना है, ये सीडीएन लिंक पेस्ट कर देना है, कॉपी करके पेस्ट करके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कल मैंने आप लोगों को बताई थी ये किस तरह का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में बल्ब भी लगा रही है और बटन भी है, लेकिन उसके बीच में तार नहीं है, तो आपको क्या होगा, वो लाइट ऑन नहीं होती। इसी तरह अगर आप आइकन का लिंक भी सही दे रहे हो और आइकन मतलब सही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप उसका सीरियल लिंक नहीं दे रहे हो, तो वो आपके पास बटन शो नहीं होगा, यानी कि आपके पास आइकन नहीं आएगा। काफी बच्चे आइकन का वो यूज कर सकते थे, मतलब कोड लिख देते थे, लेकिन आइकन नहीं आता था, क्योंकि आप सीरियल लिंक नहीं दे रहे। तो सबसे पहले ये देना है आपने, और इसके बाद इधर बेशुमार जो है ना आपके पास आइकन पड़े हैं, तो इसमें से कोई उठा सकते हैं। ये जैसे मैंने कल यूट्यूब का था वो भी लगा सकते हैं, तो आज फेसबुक का लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहेंगे फेसबुक, फेसबुक इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो उठा ले। जैसे इसका ये लिंक, मैंने यहाँ से ये लिंक, ठीक है, ये कॉपी किया है, विजुअल स्टूडियो में गए हैं, जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहां पे आप कर लें। जैसे मैं बटन के नीचे लगाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये ये देखिए आपके पास फेसबुक का एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये बटन के साथ एक फेसबुक का आइकन आ गया। ये ज्यादातर आपको फुटर में या हेडर में ना नजर आए होंगे, शायद मैंने जैसे अभी वेबसाइट ओपन की हुई है इसमें भी हैं। इधर आप आएंगे तो इसके हेडर में है, देखें, हाँ इसके हेडर में देखें फेसबुक का भी आइकन लगा हुआ है, ट्विटर का भी आइकन लगा हुआ है, और ये आगे लिंक्डइन का भी लगा हुआ है। फुट उसमें भी लगे होते हैं, फुटर में भी ज्यादातर आइकन यूज हुए होते हैं, ये देखें, ठीक है। ये सारे ऐसे, ईमेल का भी है, ये कॉल का भी है, ये मैप का भी है, तो ये आइकन हम ऐसे यूज कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझ आ गया होगा। अब सेकंड चीज मैं आप लोगों को हेडर बता देती हूँ आसान तरीके से, ठीक है। इसको हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं हेडर के नाम से ही, हेडर के नाम से। अच्छा अब ये आइकन का आपने साइज बड़ा करना है या आइकन पे कलर यूज करना है, आप किसको टारगेट करोगे, ये जो आई लिखा होगा ना इसको आई करके कलर करोगे, वो फेसबुक का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ना हो आप किसी और को डिव पे काम कर रहे हो या किसी और चीज पे, और आप कहेंगे इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा। ये बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, उस चीज को टारगेट नहीं करते। अब जैसे ये आइकन जो है ना आई के टैग में, तो हम आई वाले को ही टारगेट करेंगे, किसी और को नहीं, तब उस पे अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज हम थोड़ा सा हेडर बना लेते हैं आज। तो आपने क्या करना है, न्यू फाइल बना लेते हो, इधर मैं हेडर के नाम से ही header.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। अब इसमें मैं इंटरनली काम करूंगी, ठीक है।
Shift 1 एंटर। अब हेडर आपको क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ये हेडर है, ठीक है, आपका सबसे ऊपर। ये एक तरफ आपको लोगो लगा हुआ है, सेकंड साइड आपके क्या है, ये मेन्यू टाइप है, ठीक है, मेन्यू लगा हुआ, और फिर इधर सर्च बार वगैरह है, लेकिन हम इसे बटन यूज करेंगे। अब इसके लिए आपको कितनी डिव चाहिए? 3। क्यों? एक में मैं ये लोगो रखूंगी, एक में मेन्यू रखूंगी, और एक में मैं बटन रखूंगी, ठीक है, 3 चीजें चाहिए। तो अब आपने 3 डिव बनानी है। डिव को अच्छे से समझना, ये बार बार हमने डिव के थ्रू ही काम करते हैं। कल मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, उसमें सबसे ज्यादा डिव यूज हुआ हुआ था। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले एक डिव बना लेती हूँ, हेडर के नाम से एक डिव बना लेती हूँ, ठीक है, मेन डिव मेरी ये हुई। फिर इसके अंदर 2 डिव, यानी एक मैं डॉट लोगो के नाम से बना लेती हूँ, जिसमें मैं लोगो रखूंगी, ठीक है, इमेज। सेकंड मैं डिव बना लेती हूँ मेन्यू के नाम से, तो डॉट मेन्यू के नाम से एक डिव बना लूंगी। थर्ड डिव जिसमें मैंने क्या रखना है, बटन, तो मैं बटन ही लिखना, ठीक है, BTN या कुछ और नाम यूज कर सकते हैं, तो हम ये BTN नहीं, सॉरी, डॉट BTN लिखेंगे तो वो उसके नाम से डिव बन जाएगी। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डॉट BTN, डिव क्लास के नाम से। तो ये आपके पास बटन के लिए एक डिव बन गई, यानी एक मेन डिव हेडर, दूसरी उसके अंदर 3, एक लोगो की, एक मेन्यू की, एक बटन की। तो एक में हम लोगो रखेंगे, एक में हम मेन्यू जो लिखा हुआ है होम सर्विस वगैरह सब कुछ, और तीसरी डिव में हम एक बटन रखेंगे। अब थर्ड इधर मुझे क्या चाहिए, इमेज। अब इमेज के लिए मैं कोई लोगो उठा लेती हूँ। सेकंड मुझे मेन्यू चाहिए। अच्छा, मेन्यू में सबसे पहले आपके पास होता है UL, यूज करते हैं। यूएल क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर आपने क्या रखना है, Shift < UL <, अब लिस्ट चाहिए आपको, जैसे होम सर्विस वगैरह सबकी लिस्ट में काम चाहिए होता है हमें, तो उसके लिए LI यूज करते हैं। अब LI आप सिंगल भी लिख सकते हो, जैसे ये Shift < LI, और इसके अंदर जो काम होम जैसे लिखना चाहती हो, होम लिख लो। थर्ड इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप खाली लिखें LI, जैसे मुझे कितनी दफा, 4 दफा और चाहिए, तो आप स्टार, ठीक है, स्टार और साथ 4, इसको हम एंटर करेंगे तो ये 4 दफा LI आ गया, इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। अब सेकंड में जैसे मैं लिख लेती हूँ सर्विसेज, थर्ड में मैं लिख देती हूँ जॉब्स, फोर्थ में मैं लिख देती हूँ अबाउट अस, फिफ्थ में मैं लिख लेती हूँ ब्लॉग, ठीक है। ये हमारी सेकंड डिव में काम होगी। अब थर्ड डिव में हमने एक बटन बनाना है, तो ये इधर जाके मैं एक बटन बना लेती हूँ, ठीक है, इसको हम बटन में हम लिख लेते हैं बटन, लिख लेते हैं से। अब हमारा खाली क्या रहेगा, लोगो। लोगो मैं कोई उठा लेती हूँ, कोई भी आप यूज करते हैं, जैसे ये लोगो है तो मैं यही वाला उठा लेती हूँ, ठीक है। इसको आप उठाएं, विजुअल स्टूडियो में लेके आएंगे, और फिर जो लोगो की डिव है उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारी लोगो की डिव थी इसके अंदर हम एक इमेज लगा लेंगे। इमेज के लिए IMG यूज करेंगे। IMG यूज करके, अब इमेज का नाम क्या है हमारे पास, H2 क्लाइंट का नाम से है, H2 क्लाइंट 4, तो इसके नाम से हमने अब थोड़ा सा काम देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। इसको आपने ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखिए काम हमारे पास इस तरह आ रहा है, देखो हमने कितनी डिव बनाई है, 4 डिव। एक मेन डिव जिसमें ये सारा काम पड़ा है, एक और डिव बनाई है लोगो के नाम से जिसमें हमने ये लोगो रखा है, एक और डिव बनाई है जिसमें हमने मेन्यू रखा है ये UL के थ्रू, ठीक है। थर्ड हमने एक और डिव बनाई है जिसमें हमने एक बटन रखा है। अब इनको हमने क्या करना है, एक दूसरे के आमने सामने, तो सेम वही काम करेंगे जो हम पहले करके आए हैं। जो आपकी मेन डिव होगी उसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, अच्छा इसके लिए भी मैं एक एक्सटर्नल पे काम करती हूँ, तो आपने क्या करना है, न्यू फाइल, अब एक्सटर्नल CSS कर रही हूँ, एक्सटर्नल CSS। तो आप इधर मैं नाम चेंज रखती हूँ वरना मिक्स हो जाएंगे, अगर दोनों का नाम स्टाइल रख देती हूँ, तो header.css लिख देती हूँ। ये header.css हो गई है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब मैं सबसे पहले इसको लिंक कर देती हूँ वरना रिजल्ट नहीं आएगा, तो हेडर की यहाँ पे जाके आप लिखोगे लिंक CSS। लिंक सीएस, ये स्टाइल अब नहीं है, अब क्या नाम है मेरी CSS फाइल का, हेडर। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगी, header.css। CSS की एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है, और उस लिंक भी कर दिया, लिंक जरूर करना है। अब मैंने किसको टारगेट करना है, मेन डिव हमारे पास क्या, हेडर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट हेडर, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट हेडर, और इसमें हम यूज क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स की, यानी ये एक दूसरे के
सामने आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हम चेक करते हैं, कहीं देखते हैं, डॉट हेडर लिंक भी। चलो मैं इंटरनल अप्लाई कर देती हूँ, अभी फाइल ज्यादा कर दी है। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डॉट हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखें वैसे भी अप्लाई होना, ठीक है। ये देखें अब लोगो इधर आ गया, इसी के सामने मेन्यू आ गया, और यानी हमने एक हॉरिजेंटली कर लिया। किसके थ्रू होता है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू ही होता है। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो हेडर होता है वो इतना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तकरीबन 70 पिक्सल उसकी हाइट होती है, और विड्थ जो होती है ना वो 100% ही होती है। तो हम इसका जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब आपकी क्या करनी है, हेडर की हाइट हम कर देते हैं 70 पिक्सल। विड्थ इसकी वैसे भी 100% ही होती है, लेकिन हम देते हैं 100%। और फिर इसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको वाइट ही कर देती हूँ। इसका कलर कोड जो है ना वो है #FFF, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दिया। और उसके बाद हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग भी दे देती हूँ, ताकि बिल्कुल साथ चिपका हुआ ना हो। तो उसको मैं पैडिंग 10 पिक्सल दे देती हूँ, ज्यादा नहीं देती। और साथ बॉक्स शेडो भी दे देती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा हेडर जो है ना वो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो, सॉरी बॉक्स साइज आ गया। यहाँ पे हम कर लेते हैं बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो आपको बताया हुआ 3 पिक्सल, वर्टिकली 3 पिक्सल, हॉरिजेंटली 10 पिक्सल। मुझे ब्लर रखना है, कलर इसका ग्रे रख देते हैं हल्का सा, वरना अगर मैं नीला पीला रखती हूँ तो वो नजर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ग्रे कलर से ना बस थोड़ी सी चीज हमारी उठी हुई लगेगी, ठीक है। अब ये देखें, थोड़ा नजर आ गया, ये आपका हेडर हो गया। अब हमें ये जो लाइन है ना, लिस्ट, इसको इनलाइन करना है, यानी कि ये एक दूसरे के सामने आए। तो आप, ये लिस्ट है तो इसको हम LI को टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, LI। LI को हम क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल, नहीं इसके लिए वो यूज, डिस्प्ले इनलाइन। अब इन में काम करें तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डिस्प्ले इनलाइन। तो ये आपका जो है ना, होम वगैरह वर्टिकली लिखा हुआ था वो अब हॉरिजेंटली हो जाएगा। ये देखिए, हॉरिजेंटली हो गया, ठीक है। अब इसमें ना हमने थोड़ा सा गैप देना है, तो इसके लिए मार्जिन राइट भी आप चूज कर सकते हैं, एक दूसरे आ जाएगा मार्जिन लेफ्ट भी। तो यहाँ पे लिस्ट को हम क्या कर लेते हैं, मार्जिन राइट करके 10 पिक्सल तक दे देते हैं, ज्यादा गैप नहीं, 10 पिक्सल तक काफी है, ठीक है। अब इसको साथ चेक भी देखते हैं, देखो ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बटन सेट नहीं है, तो बटन को हमने थोड़ा सा नीचे लेके आना और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करना है। तो अब बटन को थोड़ा नीचे लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, पहले हम बटन को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बटन। बटन को हम नीचे लेके आना है, तो मार्जिन टॉप लिखेंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप हम लिख लेते हैं 20 पिक्सल तक। 20 पिक्सल तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे भी आपको चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, मार्जिन लेफ्ट हम करते हैं 50 पिक्सल तक। 50 पिक्सल तक आप देखते हैं, ये देखें बटन थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया, तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर लो, मार्जिन टॉप से कम कर लो, 50 पिक्सल कर लो, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं, अब ठीक है। ठीक है, ये आपके पास अब जितना है, इसके अंदर आप होवर भी अप्लाई कर सकते हो, इस बटन को मजीद खूबसूरत भी कर सकते हो, इसके अंदर से पैडिंग दे दो, ठीक है। पैडिंग वगैरह दे के टॉप बॉटम से, ये मैंने आपको बताया हुआ था, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो, इसके ऊपर होवर अप्लाई कर दो। अभी ये मैंने जूम किया हुआ तो इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है, ये ठीक है। आपका क्या हो गया, हेडर एक क्लियर हो गया। अब इसको मार्जिन लेफ्ट और ज्यादा करके बटन को और उस तरफ ले जाओ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बटन के ऊपर हमने मार्जिन लेफ्ट किया हुआ था, तो इसको हम, मैं कर लेती हूँ 160 पिक्सल तक। इसको चेक करेंगे, अब ये देखिए थोड़ा और उधर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या क्या सीख लिया, फर्स्ट आपने, हम जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको हेडर बना लेंगे आप। ये जो स्लाइडर है ये मैंने आपको बताना था, लेकिन आज बच्चे इतने नहीं आए।
सेकंड हमारे पास क्या था, ये एक इमेज और दूसरी तरफ टेक्स्ट। तीसरा आप ये भी बना लोगे फिर, इधर टेक्स्ट हो इधर इमेज हो, यानी ये भी आप बना लोगे। सेकंड आइकन कैसे हम यूज करेंगे वो भी आप लगा लोगे। अब फर्स्ट अगर आपको हेडिंग और नीचे पैराग्राफ लिखना है वो आप कर लोगे। अब फर्स्ट मेन चीज आपकी हेडर रह गया और एक फुटर रह गया, वो कंप्लीट होता है तो आपको मैं जो है ना वो पूरी वेबसाइट एक दूंगी, वो आपने कंप्लीट करनी है। मरियम, चलें जिस बच्ची का क्वेश्चन था वो पूछ ले। वो रख। हेलो।